बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम मुआशरा लेके जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने ज़िमनी इलेक्शन में जो मनाजर देखे हैं वो शायद हम कराची की सड़कों पर देखा करते थे जब MQM का अरूज था, जब परवेज मुशर्रफ का दौर था। डस्का में पंजाब की सियासत को एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया गया। वहां पे स्मूथली जो है रिजल्ट्स आने शुरू हुए। सारा दिन तो शोरो गोगा रहा, वहां पे कत्लो गारत भी हुई, गोलियां भी चलाई गई। लेकिन जब रिजल्ट कंपाइल होने लगा तो उसके बाद 23 जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको थैलों समेत अगवा कर लिया गया। अच्छा, जहां तक अगर सिर्फ नून लीग का इल्जाम होता तो शायद अभी तक इल्जाम होता, लेकिन इस बात को एक्नॉलेज करते हुए, मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके तहत उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि ये 6 घंटे तक ये अमला थैलों समेत गायब रहा, यानी अगवा रहा, और सुबह 6 बजे दिन की रोशनी में वो पहुंचे। और इलेक्शन कमीशन ने डस्का 75 का, यानी सियालकोट 175 जो MNA का हल्का है, उसका इलेक्शन जो है, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो रोक दिए। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नवाज है, उनकी डिमांड ये है कि हमें या तो वो 23 पोलिंग जो स्टेशन हैं उनका दोबारा इलेक्शन कराया जाए, या फिर जो ट्रेंड है, वोटर ट्रेंड देखते हुए जितना रिजल्ट कंपाइल हो गया उसके मुताबिक नतीजा दे दिया जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, लेकिन इतना एक्सपोज होने की जरूरत नहीं थी तहरीक इंसाफ को, इतने शवाहिद अपने खिलाफ देने की जरूरत नहीं थी तहरीक इंसाफ को। जो मवाद वोट को इज्जत दो लेके चला था 2018 के इलेक्शन से नवाज शरीफ, उसको साबित किया तहरीक इंसाफ ने कि वाकई वोट चुराया गया था, जिसको चुराने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो है वोटर का ट्रेंड जो है वो नहीं बदल सका। आप देखें कि कोरोना के दिनों में, कोरोना की मौजूदगी में इतना पुरजोश इलेक्शन हुआ, लेकिन पंजाब की तारीख का यह बड़ा ही अजीबो गरीब इलेक्शन था। इसके नताइज क्या निकलते हैं, सियासी उफक पे इसके क्या नताइज निकलते हैं, जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है उसके ऊपर क्या नताइज निकलते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि कोरोना जो है वो मजीद जिंदगियां जो है वो निगल गया है, और लोग जो हैं वो शायद आजकल परवाह नहीं कर रहे या टेस्ट नहीं करवा रहे। हम रेशो तो कम करने में कामयाब हो गए चूंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं आ रही, लेकिन हम परहेज नहीं कर रहे, जिसका नुकसान अवाम को अल्टीमेटली उठाना पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, गैस, घी, सब चीजों की कीमतों में तसलसल के साथ जो है महंगाई हो रही है, और महंगाई के ऊपर जब आवाज बुलंद की है जनाब पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन ने, तो वहां भी तहरीक इंसाफ ने उनको बोलने नहीं दिया। स्पीकर की डाइस का घेराव हुआ, उसके बावजूद भी सुनवाई ना हुई। ये आज के मौजूआत हैं। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, जनाब अमीन जकी साहब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, फाउंडर मेंबर है, सीनियर रहनुमा है, बड़ी खिदमात है इनकी ग्रास रूट लेवल से तहरीक इंसाफ के लिए। बहुत शुक्रिया जी आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कर्नल आलिजा यूसुफ साहब, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन इंतहाई मोतबर शख्सियत हैं, न्यूट्रल तजिया करते हैं, और हम आज भी उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो इम्पार्शियल गुफ्तगू करेंगे और जो हकायक हैं उस पर मबनी बात बताएंगे कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया जनाब आलिजा। थैंक यू। उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फरा साहिबा, माहिर सेहत हैं। इनसे स्पेशली आज हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे कि आज अवाम जो है वो उस तरह से फिक्रमंद नजर नहीं आते, उनको फिक्र कोरोना की बजाय फिक्र माश ज्यादा है। इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आगाज करते हैं जी मोहतरम अमीन जकी साहब से। जकी साहब, एक सीट से ना तो हुकूमत आपकी बदलनी थी, ना मजबूत होनी थी, तो ये क्या चक्कर है? मुफ्त की बदनामी ले ली, क्योंकि ये क्लियर मान ली बात इलेक्शन कमीशन ने कि वाकई वो बंदे अगवा हुए थे और सुबह 6 घंटे के बाद वापस आए। सबसे पहले तो मैं शमसी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बुलाया। आपने ये तज्जिया पेश किया है, हालांकि ये तज्जिया जब आप कर रहे थे तो मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी का दौर याद 30 साल दौर याद आ रहा है।
कि ये जो एक यहाँ पे एक रवायत बनी है, ये रवायत बनाने वाले कौन हैं? कई दफ़ा कहते हैं ना कि किसी के आगे आप गड्ढा खोदते हैं तो खुद उसमें गिर जाते हैं। इसकी सियाने कहते सन किसी वास्ते खूह कढ़िए खाता तैयार है। खाता तैयार है। इमरान खान को आप भी जानते हैं, 22 साल तक हमारी स्ट्रगल है हुकूमत में आने से पहले। ठीक है, बिल्कुल। इमरान खान तो इन चीज़ों को जानते भी नहीं थे कि किस तरीके से किसी को अगवा करना है, किस तरीके से जाली वोट भुगताने हैं, और शायद इमरान खान ने किया भी ना हो। और किया ये बात मैं बिल्कुल ठीक बात। मैं पहले मसलन 1997 में 3 फरवरी को इलेक्शन हुए तो हमें पूरे पाकिस्तान में हमने कैंडिडेट खड़े किए थे। ठीक है। इमरान खान की इतनी शोहरत थी, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान से हारे थे इलेक्शन। ठीक है, हालांकि उस वक्त यूथ हमारे साथ थी, सब कुछ था, लेकिन वोट नहीं पड़ा था। 4-5 हज़ार एवरेज वोट पड़ा था। ठीक बात। हालांकि नौजवान जो थे, यूथ जो थी, वो लड़ते भी थे इमरान खान के लिए, बड़ी जानें देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने ऐसी नहीं की कि हम इलेक्शन हार गए। और हमने इमरान खान ने बाकायदा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके ऊपर आकर कहा कि मैं हार गया हूँ, मैं इलेक्शन हार गया। फिर उसके बाद हमने दोबारा स्ट्रगल की और 2002 में 1 सीट जीती, वो भी इमरान खान की। सही। मैंने खुद भी गुलबर्ग के और माल्टन के इलाके से MPA का इलेक्शन लड़ा, लेकिन मैंने वोट बड़े अच्छे लिए, लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सके। सही। फिर 2008 में हमने बायकॉट किया, 13 में हमने सीटें जीती, 30-35 सीटें जीती और हम गए वहां पे। अब 2018 में इलेक्शन जीत के हम आए हैं, हुकूमत कर रहे हैं। कल जो देखा है, मैं ये नहीं कहता कि PTI ने नहीं किया होगा या नून लीग ने किया होगा या नून लीग ने ऐसा करके PTI के ऊपर इल्जाम लगा दिया हो, लेकिन मैं ये कहने पे हक बजाना हूँ कि ये लोग हमसे ज्यादा, हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों से ज्यादा इंतहाई चालाक हैं और इन वारदातों को वो समझते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, मजे की यार क्या खूबसूरत गल की थी तुसी जनाब जकी साहब कि ये पहले करते रहे ने, हुण असीं करन लगे ते इन्होंने सानू फड़ लिया। बात तो सच है, बात है। नहीं, ऐसे वारदाती हैं कि खुद कि उनको पता था कहां से वारदात होनी। मैं कहता हूं कि अगर इंक्वायरी होती है ना, ये भी हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने अगवा करके हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। नहीं, वो तो कंफर्म हो गया, वीडियोस आ गई। तो ये पुलिस वालों के पास थे, पुलिस वाले लेके आए होंगे। ठीक है, वीडियो लाए हैं, लेकिन हमारे अंदर भी, हर पार्टी के अंदर काली भेड़े भी होती हैं। उन्होंने किसी ने ये करके पैसे लिए होंगे उन लोगों से। पता ये लगा कि आपकी काली भेड़े लाहौर से गई हुई थी, ताकि PTI के ऊपर इल्जाम मत लगे। मैं ये समझता हूँ। अच्छा नाज़रीन, एक बड़ी मैं मजे की बात बताऊं कि मैंने अमीन ज़की साहब को प्रोग्राम की दावत दी, तो मैंने इनसे पूछा कि यार तुसी डसके तो नहीं जाना? तो उन्होंने कहा यार मेरी उम्र है उन कंपेन करना भी, और मैं कंपेन करूंगा जाके वहां पे। तो मैंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि यार वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने 20 दिन 25 दिन कंपेन की होगी ना, जो उन्होंने मेहनत की होगी उसका वो ले लेंगे समर। तो ये बात दुरुस्त है अमीन ज़की साहब आपकी, ये जो मैं बिल्कुल सादा दिली और सादा सियासत के ऊपर बड़ा मैं आपको एडमायर करता हूं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं ना हमारे आलिजा साहब। तो आलिजा साहब आप भी जरा बताइए कि ये जो बातें आपने अमीन ज़की की सुनी है, ऐसे लोगों को तो इमरान खान जो है वो आगे लेके नहीं आ रहे, ऐसे लोगों के हाथ में तो पावर और ताकत दे नहीं रहे, जो कि सुलह पसंद, जो कि अमन पसंद, जो कि शायद आ जाते तो अपोजिशन के लोगों को भी साथ लेके चलते और अपोजिशन शर्म करती कि यार वाकई ये ग्रास रूट लेवल के वर्कर लोग हैं जो मेहनत करके आ गया है, तो उनको मौका भी ना मिलता। आज भी जो तमाशा बने हुए हैं PTI वाले, एक सीट से फर्क क्या पड़ जाना था जो वहां हुआ है खान साहब, जो तमाशा लगाया गया। बिल्कुल शमसी भाई आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली PTI को समझने के लिए एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि PTI के जो एक्चुअल जेन्युइन वर्कर्स हैं और जो पार्टी के फाउंडर्स हैं जिन्होंने एक मैंडेट के पीछे, एक एजेंडे के पीछे PTI को ज्वाइन किया, वो कहां पे हैं, और दूसरी पार्टी से स्वैप ओवर करके जो लोग आए हुए हैं वो कहां पे। देखें, इसमें मैं PTI को इतना वो इल्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे अभी ज़की साहब बता रहे थे कि पहले एक स्ट्रगल चलती रही, कोई सीट्स नहीं आ रही थी, उसके बाद सीट्स जब आना शुरू हुई तो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स बीच में वो थी जो कि इंडिविजुअल्स की सीट्स थी,
और वो पीटीआई में स्वैप ओवर करके आए। अब ऐसे Winning सिनेरियो horses. में विनिंग हॉर्सेस थे। अभी ऐसे सिनेरियो में तब्दीली क्या आएगी? देखें, ब्रांड नेम चेंज हो रहे हैं, चेहरे वही हैं, प्रोडक्ट वही है। ठीक है, यानी उसकी पैकिंग बदली जा रही है। हाँ जी, पैकिंग बदली जा रही है, मटेरियल वही है। मटेरियल वही है। मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर हम कोई बेहतरी चाहते हैं इस तो मटेरियल सियासी बदलना निजाम में, तो नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आए सबसे पहले, मटेरियल फिर चेंज होगा। देखिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है? मैं इसमें पीटीआई को एडवोकेट बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरे नजदीक ये पीटीआई की जो है एक बहुत बड़ी एक डिबैकल आप कह लें, या एक बल्कि बहुत बड़ा डिफीट है जी। डिफीट। अगर 23 लोगों को अगवा कर लिया जाए, अगर ये मान भी लें जो अमीन जकी साहब ने कहा है कि पता नहीं इन्हों दे लोगों ने ना कर लिया होए, तो भाई तुसी कितने सी, गवर्नमेंट ताड़ी है। देखिए, बात यह है ना इंतजामी तुहाडे कोल अमूर ने सारे। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। यस, ठीक है, अगर नाअहली है तो फिर भी मर्गे मफाजात है। तो देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट के, कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के दो मेन काम है। एक जो है लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा इंसाफ। सही। देखिए, स्कूल बना लेना, स्कूल लोग भी बना लेते हैं, रोड्स लोग बना लेते हैं, हॉस्पिटल बना लेते हैं, लंगर चला लेते हैं। बाकी जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं चलने के लिए, जो सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने के लिए जरूरी चीजें होती हैं, वो इंडिविजुअली या ग्रुप वाइज की जा सकती है, मगर इंसाफ फ्राहम करना और लॉ एंड ऑर्डर फ्राहम करना, ये इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स नहीं कर सकते। सही। ये गवर्नमेंट के शोल्डर्स पे रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी डस्का के हम मिसाल ले लेते हैं, 2 लोगों की जाने डेथ हुई, चली। उसमें जाने गई, ठीक है, और वो आप क्लिपिंग मुझे एक दोस्त ने भेजी, डस्का में जर्नलिस्ट एक हैं, ठीक है, फायरिंग कर रहे हैं रोड के ऊपर भी। ये क्या हो रहा है? और फिर जो कैंडिडेट है, हाँ जी, वो खड़ा है असजद मल्ली जी, और उसके साथ खड़ा होकर बंदा फायरिंग कर रहा है। ठीक है। अब बेसिकली ये पहले भी होता रहा, ये कोई नई बात नहीं है, फायरिंग होना या अल्लाह माफ करे किसी का कत्ल हो जाना। मगर इमरान खान साहब से तो हमारी बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इन्होंने तब्दीली लानी थी, रिफॉर्म्स लेके आनी थी। सही। ना ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स आई, ना ही जो है पुलिस में रिफॉर्म्स आई, और अनफॉर्चुनेटली देखें, जिसका काम उसी को सांझे। ठीक, ठीक है। अभी इलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये पुलिस का काम है, एलईएस का काम है। कभी आर्मी आ रही होती है, कभी रेंजर्स आ रही होती है, पुलिस को इस लाइन पे ट्रेन ही नहीं किया गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी डॉक्टर साहबा की तरफ। थोड़ा सा हम कोविड को भी छेड़ लें, क्योंकि कोविड भी इसी तरह सराहत कर चुका है, जिस तरह से चोरी, करप्शन, धांधली, महंगाई, बेरोजगारी, अंधेरे हमारी कौम का मुकद्दर का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह कोविड भी एक नई चीज है जो कौम की जड़ी अपना मर्गे मफाजात की जो पंड है, जिसको हम कहते हैं कि वजन जो है वो सर पे उठाया हुआ था, उसमें एक और चीज का इजाफा हो गया है। तो इससे कैसे नुबरदार वहां होना है, डॉक्टर साहबा को जी मौजूदगी से फायदा उठाता हूं। डॉक्टर साहबा, ये कोविड-19 जो है, अब इल्म में हमारे ये बात आ रही है कि ये ज्यादा डेंजरस हो गया है, ये ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये जरा काइंडली हमारे नाज़रीन को बताएं कि वाकईतन ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल। दरअसल हो ये रहा है कि जो वायरस है उसके अंदर म्यूटेशन होके तो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। जैसा कि इंग्लैंड में एक वेरिएंट B117 पाया गया, और अब वो मोर स्ट्रॉन्गर था जो कि पहले वेरिएंट से, और ये वाला जो वेरिएंट है इसकी फॉर्म्स जो हैं कराची में और पाकिस्तान में भी पाई गई। उसके अलावा एक और वेरिएंट आ गया म्यूटेशन के बाद, E484K। अब ये इसकी रेशियो कम है, लेकिन इसके अंदर मर्ज फैलाने की ताकत और ज्यादा है। तो ये चेंजेस आने की वजह से जो है ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और इसमें मर्ज फैलाने की ताकत ज्यादा है। तो इसका मरीज पे ऊपर क्या असर होता है, जो म्यूटेशन जो करने का असर जो है, ये मरीज के ऊपर क्या होता है? जी, इससे ये होता है कि वायरस जो है अपनी स्पाइक्स छोड़ जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव होने के बाद भी जो पेशेंट है उसके कुछ ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट आता है, स्पेशली फेफड़े। तो फेफड़ों के अंदर कुछ मतलब नेगेटिव होने के बाद भी उसके ऊपर इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट उसे रिक्वायर्ड होती है और दी जाती है उसको। ठीक। अच्छा, ये जो आप देखें ना, वैक्सीन जो आई है जी, लोगों के जहनों में वहम है, लोगों के जहनों में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ गई हैं मार्केट में, लोग डरे हुए हैं। कोई कहता है ये वैक्सीन करानी चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं करवानी चाहिए, लगवानी चाहिए। इस तरह मुझे बताएं कि लोगों में ये जो पाया जाता है परेशानी का आलम, हैरानगी का आलम,
इसमें से किस तरह निकले, कैसे कॉन्फिडेंस इनको बहाल किया जाए कि इसमें क्या मफादात हैं वैक्सीन लगवाने के? जी बिल्कुल, देखें जो वैक्सीन जो है उसका लगवाने के फवायद ही हैं, कोई भी नुकसानात नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपनी आवाम को ये बताना पड़ेगा कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा। क्यों? क्योंकि जब आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो आपका दिफाई निज़ाम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, आपके अंदर उस मर्ज के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता मर्ज होता भी है तो वो उस सेवेरिटी का और उस तरह का नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि मरीज के अंदर पहले से ही एक उस मर्ज के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा हो चुकी होती है। इसलिए हमारी आवाम में ये बिल्कुल गलत पाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए। वैक्सीनेशन करानी चाहिए और इसके फवायद हैं, कोई नुकसानात नहीं है। ठीक है। अच्छा अमीन जकी साहब, ये डॉक्टर साहब ने बड़ा मुफस्सल बताया, इस पर मजीद भी इनसे करेंगे। थोड़ा सा आप भी बता दें कि इस वक्त आपके इल्म में क्या है, क्योंकि मुझे पता है आपकी मसरूफियात सारा दिन पब्लिक डीलिंग्स में रहती हैं। हाँ, आपको पावर तो इन्होंने कोई दी नहीं हुई, लेकिन कम से कम आप पब्लिक के दुख जरूर सुनते हैं। जैसे पंजाबी के हवाले से एक आप बड़ा एक एफर्ट कर रहे हैं, माँ बोली के हवाले से अभी उसी मसरूफियत में से मैंने प्रोग्राम में आपको बुलाया है। लेकिन ये भी जो कोविड के हवाले से मसरूफियत है, आपकी गवर्नमेंट इसके हवाले से क्या इकदाम उठा रही है और वैक्सीन किस तरह से लोग जो है वो रसाई उनको हासिल होगी और वो किस तरह करवा सकेंगे? ये इन्होंने नंबर एक दिया हुआ, उसके ऊपर आईडी कार्ड नंबर भेजना। ठीक है। तो एक तो ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवानी, वो फिर खुद ही कॉल करेंगे। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने 65 एंड अबव उस पर उन्होंने आईडी कार्ड मांगे हैं, अपनी नाम आप रजिस्टर्ड करवाएं उसमें। ठीक है। उस नंबर पे। तो वैसे तो ये है कि मैं वैसे पहले बात भी कर रहा था कि हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, मतलब कि शुरू में इतना खौफ था कि लॉकडाउन कर दिया जाए और ये और लोगों की मजदूर गरीब, और किया भी जब जरूरत थी और थोड़ा सा किया। लेकिन अभी तक आप बाहर देख लें, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, वहाँ पे कितना सख्त है लॉकडाउन। ठीक बात। तो पाकिस्तान के अंदर मतलब अगर हम उतना लॉकडाउन करती हमारी गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल यहाँ पे ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं। अभी भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब बेरोजगारी के हैं, मजदूर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है। लेकिन अगर उस तरह का लॉकडाउन हो जाता तो हमारा यहाँ कहत पड़ने का भी अंदेशा था। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं और कम से कम जिस दिन हमारे इंफॉर्मेटिव गेस्ट आए होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कम बोलूं और वो ज्यादा बोलें। ब्रेक के बाद आते हैं तो अपने मेहमान गिरामी से मजीद जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं, महंगाई के बारे में भी, दीगर मामलात के बारे में भी और पब्लिक की वेलफेयर के बारे में भी। छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।